और बढ़ते आगे, कप सिरप कांड मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। कोल्ड ड्रिफ्ट कप सिरप कांड के मुख्य आरोपी और श्री सन फार्मास्यूटिकल्स के मालिक जी रंगनाथन को मध्य प्रदेश एसआईटी टीम ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद चेन्नई से नागपुर ला रही है। तो सड़क मार्ग से आरोपी को छिंदवाड़ा लाया जा रहा है। रंगनाथन की सेहत को देखते हुए एसआईटी पूरी सतर्कता भी बरत रही है और इसीलिए नागपुर से छिंदवाड़ा लाने के दौरान उसका मेडिकल चेकअप भी कराया जा सकता है। तो आरोपी रंगनाथन को एसआईटी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ला रही है और इसके साथ ही बता दें आपको कि मेडिकल चेकअप भी किया जा सकता है। छिंदवाड़ा लाते वक्त मेडिकल चेकअप भी आरोपी का किया जा सकता है। और राजेश करमेले हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ के बात करें उनसे। राजेश, क्या समय तय हुआ है, क्या स्थान होगा, कहां पर रंगनाथन को रखा जाएगा और आगे की प्रक्रिया क्या कुछ रहेगी, बताइए। जी देखिए, अभी जो हमारे पास जानकारी है वो चूंकि कल देर रात फ्लाइट से निकले हैं रंगनाथन जो है उनको जो एसआईटी की टीम है वो लेके निकली है और 6:55 का समय था नागपुर पहुंचने का, लेकिन अभी तक फ्लाइट नहीं पहुंची है। वहां पर पहुंचने के बाद सड़क मार्ग से जो है उन्हें छिंदवाड़ा लाया जाएगा। चूंकि छिंदवाड़ा में माहौल गर्म है, इस वजह से उसे जो है वो बाईपास से होते हुए परासई की तरफ ले जाने की जानकारी है। पुलिस के तगड़े इंतजाम हैं कि किसी तरह की अप्रिय स्थिति ना बने। चूंकि रंगनाथन बड़ा अपराधी है, बड़े जो लोग हैं, बड़ा आरोपी है कि काफी सारे बच्चों की जान गई है, उनके परिजन बेहद आक्रोशित है, क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है। इसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षित तरीके से उसे कैसे न्यायालय तक पहुंचाया जाए, इसके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कल जो है सारे दिन की मशक्कत के बाद एसआईटी ने रंगनाथन को जो है ट्रांजिट रिमांड लेकर के छिंदवाड़ा के लिए फ्लाइट से रवाना किया था। जी बहुत शुक्रिया आपका राजेश, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और कफ सिरप मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका पर आज सुनवाई होगी। दरअसल याचिका में जहरीली दवाइयों की बिक्री पर रोक लगाए जाने की मांग की गई है और दोषी अफसरों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग भी इसमें शामिल है। बहरहाल देखना होगा कि आज सुनवाई में क्या कुछ तथ्य सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किए जाते हैं और कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या निर्णय लिया जाता है, क्या टिप्पणी की जाती है। कोर्ट का इसमें निर्देश काफी मायने रखता है। आगे आने वाले समय में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री, ये सभी इस केस से जरूर प्रभावित होंगे, सीधे तौर पर। और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नागपुर अस्पताल में भर्ती बच्चों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान सीएम ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर से भी बातचीत की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तमिलनाडु सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं और आरोप लगाते हुए सीएम ने कहा कि तमिलनाडु सरकार की लापरवाही भारी पड़ी। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की लापरवाही की कीमत हमने चुकाई। साथ ही सीएम का कहना है कि जहां की दवा कंपनी उसकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन हमारी सरकार किसी को छोड़ने वाली नहीं है। ये बात सही है कि जहाँ दवाई बनी है, हमारी पुलिस ने आज वहाँ जाके दबोचा भी, लेकिन तमिलनाडु सरकार के द्वारा जिस प्रकार से पूरी सहयोग करना चाहिए उसमें वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। वहाँ के ड्रग कंट्रोलर जो एक्सेस वहाँ उनका अमानक प्रकार की दवाई प्राप्त हुई, उस दवाई पे उसकी प्रॉपर तरीके से जांच होकर उसकी रिपोर्ट आ जाए। और ये बात सही है कि दवाई की कंपनियां जहाँ होती है, एंड टू एंड दवाई के संबंध में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो तो दवाई कंपनियों की होती है, लेकिन फिर भी हमने हमारे यहाँ के भी रैंडम सैंपल होना चाहिए। रैंडम सैंपल में भी गलतियाँ हुई तो हमने कंट्रोल को भी हटाया, असिस्टेंट कंट्रोल को भी सस्पेंड किया है। और जो डॉक्टर जिनकी पत्नी के नाम पे मेडिकल स्टोर था, पर्टिकुलर वो इस दवाई को ही लिखते थे, ऐसे कुछ कारणों से हमने उन पर भी कार्रवाई की। मैं मान के चलता हूँ कि इस पूरे मामले में मानवीय दृष्टिकोण के साथ साथ सरकारी प्रशासनिक दृष्टिकोण से हमने पूरी चिंता की, क्योंकि ये बच्चे हमारे ही हैं और बच्चों के साथ होना ये संवेदनशील है। लेकिन ये मैं मान के चलता हूँ कि जहाँ कंपनियाँ ऐसी जो भी प्रोडक्ट बनाती हैं वहाँ की सरकारें ठोस कदम उठाए और प्रॉपर कार्रवाई करें। हमारी सरकार किसी को छोड़ने वाली नहीं है। मैं कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूँ, वो जो इस बात कर रहे हैं
तो जाए ना तमिलनाडु और धरना दे। फैक्ट्री जहाँ से बनी हमने ड्रग लाइसेंस कैसे दिया, एक बार उसको लाइसेंस दिया था तो वो लाइसेंस दोबारा कैसे रिन्यूअल कर दिया, छोटी सी जगह में इतनी बड़ी फैक्ट्री कैसे बना दी। राहुल गांधी भी आना चाहे तो जाके देखिए, वहाँ तमिलनाडु की सरकार के खिलाफ जाए। हम तो उससे प्रभावित पक्ष है।